आज भी एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो सीबीएसई 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। टू पिलर ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 and 30 degree. Find the height of the each pillar and distance of point from the pillar. √3 is equal to 1.732. मतलब यहां पर √3 की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्यों कि डायग्राम जो होता है अगर हमारा रॉन्ग हो गया तो 100% क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग होगा। अगर डायग्राम गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन भी वहीं से कट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं बच्चों डायग्राम पे। तो डायग्राम कैसे बनेगा? टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट मतलब दो पिलर है हमारे पास, दोनों के दोनों इक्वल हाइट के हैं और दोनों के दोनों आइदर साइड ऑफ रोड मतलब रोड के दोनों किनारों पर लगे हुए हैं। इसका मतलब सपोज करो ये हमारे पास एक सड़क है 100 मीटर वाइड, ठीक है, एक सड़क है हमारे पास 100 मीटर विड्थ की एक सड़क हो गई और इस सड़क के दोनों किनारों पर दो पोल लगे हुए हैं यानी कि पिलर लगे हुए हैं, ठीक है, जिनकी हाइट कैसी है बच्चों? सेम हाइट है, दोनों की दोनों सेम हाइट के हैं। मतलब इसकी अगर हाइट h है तो ये भी h मीटर होगा। सपोज करो जो लेफ्ट में लगा हुआ पोल है वो AB होगा और जो राइट में लगा हुआ पोल है या पिलर है वो CD होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रोड के किसी पॉइंट से, रोड के इन दोनों पिलर्स के बीच में कोई पॉइंट है। अब वो पॉइंट कहां है? वी डोंट नो, ठीक है। एक पॉइंट है यहां पर सड़क के बीचों बीच, कहीं बीचों बीच का मतलब तो मिड पॉइंट होता है, लेकिन सड़क के बीच में कहीं एक पॉइंट है M और इस M पॉइंट से इन दोनों के टॉप्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 होगा और 30 होगा। तो 60 जैसे सपोज करो अगर हम M को यहां ले लें, थोड़ा सा शिफ्ट कर लें तो ये आगे वाला आ जाएगा, ठीक है, पहले 60 लिख रखा है इन्होंने। तो यहां पर देखेंगे M से A पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बच्चों वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा और M से ही C पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो ये डायग्राम हमारा बनके तैयार हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात है M जो है वो AB के नजदीक होगा, नियरेस्ट होगा, ठीक है, और जो M है ना वो CD से थोड़ा दूर होगा। क्यों? एंगल जितना छोटा होगा पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट से उतना ही दूर होगा, उतने ही उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? वी डोंट नो। सो लेट BM इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। यहां पर AB इज इक्वल टू CD जो है वो इक्वल दे रखा है, हमने इसको क्या कर लिया? h कंसीडर कर लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पर एक एंगल दे रखा है, एंगल AMB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल CMD इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड बच्चों अच्छा एक बात बताइए, अगर ये BM x मीटर है, टोटल 100 मीटर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि MD या DM जो होगा वो 100 माइनस x? भाई ध्यान से देखना, BM प्लस DM इज इक्वल टू 100 मीटर। अब BM तो हमारा x है तो DM कितना हो जाएगा? DM हो जाएगा बच्चों हमारा, DM हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। तो हमारे पास BM और DM जो है x के टर्म में इनकी डिस्टेंस मिल गई, इनकी लेंथ मिल गई। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों राइट ट्रायंगल पर देखो, जो पोल होगा, जो पिलर होगा, जनरली वो राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलरली ही स्टैंड होगा रोड के किनारे पर। तो जनरली ये राइट एंगल है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास BM है और हाइट क्या है? हाइट पूछी गई है, ठीक है। उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया कि इसकी हाइट बताओ क्या है, और BM जो है वो x है, तो परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा रेशियो लगता है ट्रिग्नोमेट्री का? कौन सा रेशियो लगता है? रेशियो लगता है हमारा tan थीटा, ठीक है। सो tan 60। सो इन ट्राइंगल ABM tan 60 इज इक्वल टू AM यानी कि परपेंडिकुलर AB अपॉन BM। अब tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, ठीक है। AB हमारा h है, BM हमारा क्या है बच्चों? x है। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं यहां से x इक्वल या h इक्वल, या तो x इक्वल या h इक्वल, x इक्वल h अपॉन √3 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या करेंगे बच्चों? इन ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल CMD, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां भी हमें h फाइंड करना है और ये हमारे पास बेस गिवन है 100 माइनस x। तो क्या करेंगे? tan 30 इक्वल h अपॉन बेस क्या है बच्चों? MD कितना है? MD हमारा है 100 माइनस x, 100 माइनस x। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। ये हो गया h अपॉन 100 माइनस x, ठीक है बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास
ये हो जाएगा हमारे पास √3h या h√3 इज इक्वल टू 100 माइनस x। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। इसके बाद बच्चों देखो ये जो x है ना, यहां पर कैसा दिख रहा है, माइनस का। जब ये ट्रांसपोज होगा मतलब साइड बदलेगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। सो यहां लिखेंगे हम लोग √3h प्लस x इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास x की वैल्यू तो है, x की वैल्यू क्या है, h अपॉन √3। तो मैं x की वैल्यू h अपॉन √3 पुट कर दूंगा, √3h प्लस h अपॉन √3। बच्चों यहां एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा √3। अब देखो 1 से डिवाइड किया √3 का मल्टीप्लाई √3h से होगा तो कितना आएगा, 3h। कितना आएगा बच्चों, 3h प्लस h इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100। ये कितना हो गया, 4h इज इक्वल टू 100√3। तो क्या बच्चों ये 4 इसको डिवाइड करेगा, 100 को करेगा ना, करेगा तो 25 आएगा। सो h इक्वल आएगा आपका 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। सो 25 √3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ईच पिलर। हर एक पिलर की हाइट कितनी हो गई, 25 √3। अब बेटा एक बात समझो बच्चों, इस बात को समझो, √3 की वैल्यू तो उसने दे रखी है 1.732। तो हम लोग क्या करेंगे, इस √3 का यूज करेंगे। सो h इक्वल 25 मल्टीप्लाई 1.732। ठीक है, अब इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 2 जा 50 एंड 75, 25 3 जा 75 एंड 5 कितना होता, 80। भाई 50 था ना, 5 कैरी थी, 80 कैरी कितना आया, 8। 25 7 जा कितना होता है, 175 एंड 8 कितना हुआ, 183 18 कैरी, 25 बन जा 25 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 33 एंड 43। सो ये हो जाएगा आपके पास 43। सो हाइट इज 43.3 मीटर। बच्चों हर एक पिलर की जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी, 43.3 मीटर। अब क्या और फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है हमें इस पॉइंट M की डिस्टेंस इस पिलर से कितनी होगी और इस पिलर से कितनी होगी। कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना। H की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, H की वैल्यू से हम X फाइंड कर सकते हैं, H की वैल्यू से हम X फाइंड कर सकते हैं। और X की वैल्यू अगर हम 100 से सेपरेट करेंगे तो हमको MD मिल जाएगा। ठीक है, तो X की वैल्यू निकालने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट X इक्वल क्या था हमारे पास, h अपॉन √3 और h की वैल्यू क्या थी बच्चों, 25 √3। सो x इज इक्वल टू 25 √3 अपॉन √3। सो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इक्वल कितना आएगा, 25 मीटर। अब बच्चों हमें देखो ये किसकी डिस्टेंस मिली, पॉइंट B की, यानी कि पोल AB या पिलर AB की डिस्टेंस M से मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पिलर AB फ्रॉम point M is equal to 25 meter. Now distance of pillar CD from point M is equal to, बच्चों ये 25 है तो ये 75 हो जाएगा, 100 minus 25। So this is 75 meter. सो आशा है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू।